Hello students, let's continue with लेसन 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है लेकिन सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी। वेस्पर थ्योरी भी कहलाती है। फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें VSEPR थ्योरी की बात करनी है। लेकिन उससे पहले हम ज़रा सा एक क्विक रिवीजन कर लें कि अब तक हम इस चैप्टर में कितनी थ्योरीज़ पढ़ चुके हैं और वो थ्योरीज़ क्या बता रही थी और क्या लिमिटेशन थी। तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले कॉसल एंड लुइस अप्रोच पढ़ी थी, लुइस थ्योरी पढ़ी थी, जहाँ पे बात हुई थी कि एटम स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। वहाँ पे ऑक्टेट की बात आई थी कि किस तरह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एटम आपस में कंबाइन करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। उसके बाद फिर आई हमारे पास एक थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हमने शॉर्ट में बोला था वीबीटी। वीबीटी से हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट मिला था। तो हमने सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ी वो थी लुइस थ्योरी। लुइस थ्योरी के बाद हमने पढ़ी वीबीटी, राइट, वीबीटी। और वीबीटी से हमारे पास आया सिग्मा पाई बॉन्ड का कंसेप्ट, और वीबीटी का ही सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात कर रहा था। हर थ्योरी का अपना अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे, और हाइब्रिडाइजेशन में हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता चल रही है, राइट। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो हमने कहा मॉलिक्यूल लीनियर होगा। हमने कहा sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर आती है ज्योमेट्री, या sp3 है तो टेट्राहेड्रल आती है, राइट। और लुइस थ्योरी ने क्या बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है और एटम अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, राइट। यहाँ तक बात हुई थी। तो लुइस थ्योरी जो है वो क्या नहीं बता पा रही थी, तो वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बता पा रही थी। उसके लिए हमारे पास आगे थ्योरी आई वीबीटी, और वीबीटी में भी कोई आज सच बात नहीं हुई थी ज्योमेट्री की या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की। तो इसका एक सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट आया था हाइब्रिडाइजेशन, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक हम सारी बात पढ़ चुके हैं। अब ये थ्योरी क्यों इंट्रोड्यूस हुई, VSEPR थ्योरी क्यों इंट्रोड्यूस हुई, हम इस पर फोकस करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, आपको पता है, और उसका फॉर्मूला होता है NH3, राइट। अब अगर हमसे कहा जाए कि NH3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हमको बतानी है तो हम कैसे बताएंगे? जब भी ज्योमेट्री की बात होती है तो हम मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, राइट। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो इसमें हमें सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल जो एटम है वो कौन सा होगा। तो सेंट्रल एटम इसमें है नाइट्रोजन, राइट। तो हमने नाइट्रोजन का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी 2px1 2py1 एंड 2pz1, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के हिसाब से ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगी। हाइड्रोजन भी सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। हर हाइड्रोजन एटम का अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर इज़ 1 और जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो होगा 1s1। ऐसे ही 3 हाइड्रोजन एटम हमारे पास हैं, उनकी ओवरलैपिंग होगी, राइट। ये इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन एटम इसके साथ और तीसरा हाइड्रोजन एटम इसके साथ, और 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। अब हम हाइब्रिडाइजेशन पूछें कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन में 2s जितनी भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमें सबको कंसीडर करके चलना है। तो 2s भी है, 2p भी है, और 2p में भी x y z तीनों में हमारे इलेक्ट्रॉन है, सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। दो यहाँ पे जो 2s है वो क्या हुई है, अनपेयर्ड नहीं हुई है, जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि एक्साइटेड होके अनपेयर्ड होगी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे ही मिल रहे थे, उसी के साथ 3 हाइड्रोजन जो हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो 2s, उसके बाद
p की तीनों ऑर्बिटल्स जा रही हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp3 sp3। और लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन की टेबल पढ़ी थी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल, और जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट। ये चीज़ हमने बात करी थी। और हमने मीथेन का स्ट्रक्चर बना के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी देखा था कि कैसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन जब अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया तो ये आया कि जो अमोनिया है इसमें जो मॉलिक्यूल का शेप है ये एक्चुअली होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया इज ट्राइगोनल और पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, लेकिन जो हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं आ रही है, ट्राइगोनल पिरामिडल आ रही है। और बॉन्ड एंगल भी वो नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, जिसकी हमने बात करी। बॉन्ड एंगल अमोनिया में जो आता है वो आता है 107 डिग्री, 107 डिग्री बॉन्ड एंगल आ रहा है। अब ये क्यों हुआ, बॉन्ड एंगल क्यों चेंज हो गया, ज्योमेट्री क्यों चेंज हो गई, इसी चीज़ को हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब एक थ्योरी कहीं जाके लिमिट हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं उस थ्योरी का लिमिटेशन, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास फर्दर कंसेप्ट्स आते हैं, और वही फर्दर कंसेप्ट में हमारे पास आज की थ्योरी है VSEPR थ्योरी, यानी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो ये चीज़ एक्सप्लेन करेगी कि अमोनिया मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी ज्योमेट्री चेंज क्यों हो गई और बॉन्ड एंगल चेंज क्यों हो गया। ऑलराइट, अब हम वापस अपनी थ्योरी पे जाते हैं, जो हमने अभी उसका एब्रीविएटेड फॉर्म पढ़ी थी। अब उसको देखिए डिटेल में आप समझने की कोशिश करिए तो आपको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा ये थ्योरी एक्चुअली किस पॉइंट पे बात कर रही होगी। थ्योरी का फुल फॉर्म जो हमने VSEPR की बात करी थी, फुल फॉर्म क्या है देखिए, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सी शेल होती है, कोई भी एटम हो उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो वैलेंस शेल होती है। और जब भी हम चाहे लुईस स्ट्रक्चर्स बनाएं, चाहे हम सिग्मा पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करें, और चाहे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हम हमेशा वैलेंस शेल को ही कंसिडर करते हैं। उससे प्रीवियस जो शेल्स होती हैं जो स्टेबल होती हैं हम उनको टच नहीं करते हैं, राइट। तो वैलेंस शेल किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल है, हमें उसी के इलेक्ट्रॉन्स को ही देखना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और क्या उन इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे वैलेंस शेल में वहाँ पे क्या रिपल्शंस हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शंस हो रहे हैं तो VSEPR थ्योरी क्या कहती है कि रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज होगी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये बात कर रही है कि अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड बना लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड में, जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो किसी तरह की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, एज इट इज़ रहते हैं, वो कहलाते हैं हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो उनमें रिपल्शंस होते हैं, और रिपल्शन से ही ज्योमेट्री चेंज होती है। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इसी के बारे में ही बात करती है। क्या कहती है ये थ्योरी, दिस थ्योरी सेज दैट स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल, right, covalent molecule depends on both lone pair as well as bonded pair। इस थ्योरी को अगर हम समराइज करें एक लाइन में तो ये यही थ्योरी कहती है कि द स्ट्रक्चर, राइट। अब स्ट्रक्चर देखिए, अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने ना शेप बोला है ना ज्योमेट्री बोली है, क्योंकि आज की क्लास में हम शेप और ज्योमेट्री के डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो VSEPR थ्योरी कहती है कि स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन बोथ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्डेड पेयर। तो अब हम पहले लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर समझ लें कि किस तरह से होते हैं। अगर हम NH3 को ही ड्रॉ करें तो NH3 का जो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं वो कुछ इस तरह से आता है। ये 3 हाइड्रोजन एटम है और लोन पेयर, जिसको हम इस तरह से ये लोब बना के दिखा देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमने रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें से कौन से लोन पेयर्स हैं और कौन से बॉन्डेड पेयर हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन के आ रहा है।
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो कहलाएगा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बीपी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल बनाते हैं ई माइनस। तो दिस इज बेसिकली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में अगर हम बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करें तो देयर आर 3 बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। यही डबल बॉन्ड बन रहे होते तो बढ़ जाते हैं हमारे बॉन्डेड पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। हम इसको क्या बोलेंगे? दिस विल बी कंसिडर्ड एज LONE, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी बात करी थी, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं LP। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। तो आई होप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपको समझ में आया होगा। और अब अगर हम वापस देखें, जब हमने अमोनिया का हाइब्रिडेशन निकाला था तो हमने नाइट्रोजन का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। तो हमने कहा था बॉन्ड फॉर्मेशन में 2px1, 2py1, 2pz1 इन्वॉल्व है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ये 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। तभी हमारा जो हाइब्रिडेशन था वो sp3 निकल के आया था, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया था 2s में, यही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अफेक्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, शेप को भी चेंज कर रहा है, एज वेल एज बॉन्ड एंगल भी चेंज होके आ रहा है। और VSEPR यही बात करती है कि अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं इन्वॉल्व होगा, तो जो मॉलिक्यूल है उसकी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं आएगी, उसकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आएगी। अब इसी अमोनिया को अगर हम कंपेयर करके देख लें दो और मॉलिक्यूल के साथ, CH4 और H2O, राइट। अगर हम हाइब्रिडेशन निकालें, मीथेन में तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें पता है क्या हाइब्रिडेशन आता है, sp3, और कुछ इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल रहता है। ये कार्बन, 4 हाइड्रोजन कुछ ऐसे आ जाते हैं, और जब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल आ जाता है, राइट। 4 बॉन्ड बन के आ रही हैं। कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, वैलेंस शेल में कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा है। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। देयर इज नो lone pair left with central atom carbon, whereas in case of ammonia one lone pair is left with central atom nitrogen. And let's see the case of water molecule. अगर हम water molecule का हाइब्रिडेशन निकालेंगे जिसमें central atom किसको लेंगे, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन, this will be the electronic configuration 1s2, 2s2 और 2p, इसको मैंने काट दिया है क्योंकि यहाँ ओवर राइटिंग हो गई थी, फिर से लिख रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2 और 2px में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ऑक्सीजन की वैलेंस शेल कौन सी है? ये सेकेंड वाली जो शेल है ये वैलेंस शेल है। अब वैलेंस शेल के आप इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, और ये भी देखिए कि कितने यहाँ पे बॉन्ड बन के आएंगे या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, या ये कहें ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब टोटल अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, राइट, जिसमें से ये 2s2 और 2px2 लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, s इन्वॉल्व हो रही है और p की तीनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो हाइब्रिडेशन इज sp3 हाइब्रिडेशन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अब लोन पेयर आप देखेंगे तो 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है, ये, राइट, और ये लोन पेयर्स आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 वाटर का भी निकल रहा है, हाइब्रिडेशन sp3 अमोनिया का भी है, और हाइब्रिडेशन sp3 मीथेन का भी है, राइट। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स सबका जो शेप है वो डिफरेंट आएगा।
हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का जो शेप आ रहा है और ज्योमेट्री वो दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं। अमोनिया में क्या हुआ, चेंज होके पिरामिडल हो गई। और जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। इस 2 लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा और जो ज्योमेट्री आएगी मॉलिक्यूल की बेंट वी शेप कहलाता है, जो मॉलिक्यूल का शेप आता है, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन तीनों मॉलिक्यूल में सेम आ रहा है sp3, लेकिन जब हम शेप की बात कर रहे हैं तो शेप डिफर कर रहा है। अब हम पहले इसी बात पे बात कर लेते हैं कि ये शेप और ज्योमेट्री इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने कहा कोवलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर आएगा। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में दोनों चीज़ें आ रही हैं। स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री भी आ रही है और स्ट्रक्चर में शेप की हम बात कर रहे हैं। तो शेप में और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट। जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन हमको ज्योमेट्री के बारे में ही बताता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। और जब ज्योमेट्री की बात होती है तो ज्योमेट्री क्या करती है, ये कंसिडर करती है, कंसिडर्स बोथ लोन पेयर एंड बॉन्डेड पेयर, राइट। जैसे अगर हम अमोनिया की बात कर रहे थे तो जो ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया इज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल क्यों होगी, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकला था वो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला था, sp3, ठीक है। लेकिन जब हम शेप की बात करेंगे कि एक्चुअल शेप क्या आता है अमोनिया का, एक्चुअल शेप, ये हम NH3 की बात कर रहे हैं, NH3, तो एक्चुअल शेप जो आता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जो एक्चुअल शेप आएगा वो होगा इसका पिरामिडल, पिरामिडल। और ये पिरामिडल क्यों आ रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, राइट। अब जब हम शेप की बात करते हैं तो VSEPR थ्योरी जो है वो हमें बताती है शेप के बारे में, राइट, शेप के बारे में बात करेगी। और शेप एक्चुअली क्या है, अगर हम शेप की बात करें तो शेप को हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पूरा लिख लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम, या फिर बात करें तो ये सिर्फ क्या करती है, बॉन्ड पेयर के बारे में बात करती है, टॉक्स अबाउट बॉन्ड पेयर ओनली। और इसी चीज़ को हम फिर से मीथेन और अमोनिया के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मीथेन में हमने कहा कि कार्बन एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, ठीक है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की जब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी लोन पेयर नहीं आ रहा है। तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आएगी, हाइब्रिडेशन sp3 निकाला हमने, और जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, रेगुलर ज्योमेट्री। और रेगुलर ज्योमेट्री के लिए हमने जो हाइब्रिडेशन की टेबल बनाई थी हम उसी को रिफर करेंगे, और ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम अमोनिया की बात करें, NH3, राइट। अब इसमें क्या है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के शेप को चेंज कर देगा। शेप हमने क्या कहा, क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। अब देखिए ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो था वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, रिपल्शंस कॉज कर रहा है। और रिपल्शंस किस में हो रहे हैं, रिपल्शंस यहाँ जो एटम प्रेजेंट है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, और यहाँ जो बॉन्डेड पेयर है, ठीक है ना, इनके बीच में रिपल्शंस होंगे। और रिपल्शंस की वजह से जो हमने बॉन्ड एंगल की बात करी थी, ये बॉन्ड एंगल हमारा चेंज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल जो अब आएगा वो होगा 107 डिग्री। और यहाँ क्या था, सब
हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड एंगल्स आ रहे थे ये सारे के सारे आ रहे थे 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो शेप चेंज हो गया। शेप चेंज होने से जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो हमारा हो गया पिरामिडल। दो अगर हम हाइब्रेशन की बात करें तो हाइब्रेशन यहाँ पे sp3 ही है, राइट। ज्योमेट्री अगर कहेंगे तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रली है, लेकिन एक्चुअल शेप जो आ रहा है वो पिरामिडल आ रहा है। और आपसे अगर एग्जाम में दिया जाता है तो मॉलिक्यूल का शेप ही दिया जाता है वहाँ से पे आपको पूछने के लिए, और ज़्यादातर बुक्स में शेप और ज्योमेट्री के लिए सिनोनिम चीज़ लिखी होती है। तो आप जब भी लिखेंगे अमोनिया के लिए शेप या ज्योमेट्री तो आप पिरामिडल की ही बात करेंगे, और हाइब्रेशन क्या होगा, sp3। अब हमने जो इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शंस की बात करी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे वो बॉन्डेड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, उनमें जो रिपल्शंस की बात करी है उसी को डिटेल में समझने के लिए हम VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स को समझ लेते हैं। 5 और 6 पोस्टुलेट्स दिए रहते हैं यूजुअली बुक में। जो उसमें से मेन पोस्टुलेट है या जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस थ्योरी का वो है कि द मैग्नीट्यूड और रिपल्शंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से आता है। जो मैग्नीट्यूड या वैल्यू है रिपल्शंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन पेयर वो किस तरह से आती है। तो रिपल्शन की अगर हम बात करें बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर होगा। रिपल्शन और किसके बीच में हो सकता है, लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच में, ठीक है। और रिपल्शन किसके किसके बीच में हो सकता है, बॉन्डेड पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच में। तो जो मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिपल्शंस जो होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं, कंपैरेटिवली लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और जो मिनिमम रिपल्शंस होते हैं वो बॉन्ड पेयर में होते हैं, राइट। यही VSEPR थ्योरी का मेन पोस्टुलेट या मेन पॉइंट है, और यही रिपल्शंस जो हैं वो बॉन्ड एंगल को चेंज करते हैं, और बॉन्ड एंगल चेंज करने से मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाता है, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शंस होंगे वो याद रखिएगा लोन पेयर में ही होंगे सबसे ज़्यादा रिपल्शंस। अभी जो हमने तीनों मॉलिक्यूल की बात करी है, मीथेन, अमोनिया और वाटर, तो अमोनिया में एक लोन पेयर आ रहा था लेकिन वाटर में 2 लोन पेयर आ रहे थे। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, अगर इसमें बात करें तो कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, और जो रिपल्शंस होंगे वो मिनिमम होंगे। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स आ जाएगा। लेकिन अगर हम अमोनिया में बात करें तो यहाँ बॉन्डेड पेयर्स भी हैं और यहाँ लोन पेयर्स भी हैं, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा बॉन्डेड पेयर उस वो कम होगा कंपैरेटिवली किससे, लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर से। तो लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर में जब रिपल्शंस होंगे तो यहाँ के कंपैरेटिवली बॉन्ड एंगल करीब 2.5 डिग्री 2.5 डिग्री के आसपास घट जाता है। हम लोग राउंड ऑफ करके उसको 107 लिख देते हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअल बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो बॉन्ड एंगल जो है वो आता है 106 डिग्री या 106.5 डिग्री, राइट। अब वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या हो रहे हैं, ये आ रहे हैं 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। मैक्सिमम रिपल्शंस किस में होते हैं, लोन पेयर में। ये लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शंस होंगे, ये एक दूसरे से अवे जाएंगे, और अवे इसलिए जाते हैं ताकि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़े, राइट। तो मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए ये एक दूसरे से अवे होंगे, तो जब अवे होंगे तो व्हाट विल हैपन, ये वाले जो हैं ये थोड़े से जो हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है ये दोनों आपस में पास आ जाएंगे, और ये बॉन्ड एंगल जो है वो और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अमोनिया के कंपैरेटिवली जब बॉन्ड एंगल यहाँ पे हम बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल और कम होके आएगा, और रीज़न क्या है कि यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। यानी जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल और डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, दोनों लोन पेयर्स इन दोनों के बीच के बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देंगे, और ये जो बॉन्ड एंगल आता है वो है, तो दिस इज़ द बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल। अब ये सब पेपर पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 2D स्ट्रक्चर है, तो हो सकता हो आपको ये लगे कि ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल बल्कि ये ही कम लग रहा है और ये ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो जब हम एक्चुअली पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो वो देखने में अलग रहता है, लेकिन थियोरेटिकली हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस रिपल्शंस विल इंक्रीज, एंड मोर रिपल्शंस तो मोर डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल्स। तो दो ऑल द 3 मॉलिक्यूल्स, हमेशा जब भी VSEPR की बात होती है तो यही तीनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करके बताया जाता है कि इन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3,
राइट। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एक्सपेक्टेड क्या है कि तीनों क्या होना चाहिए थे, टेट्राहेड्रल होने चाहिए थे एज पर sp3 या एज पर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। क्योंकि वो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो जो शेप है, जो ज्योमेट्री है, वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। बट इन these two molecules, due to the presence of lone pair, जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर नहीं होगी। हम हाइब्रिडाइजेशन की टेबल को फॉलो नहीं करेंगे, हम VSEPR थ्योरी को बात करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि VSEPR के लिए जो हमने बात करी थी कि ये थ्योरी क्या कहती है, ये मॉलिक्यूल का जब भी शेप बताएगी तो ये बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसीडर करके चलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ बॉन्ड एंगल भी उसी हिसाब से ही बताएगी। तो भले ही यहाँ पे तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन अगर हम तीनों के शेप की बात करें तो दिस इज टेट्राहेड्रल। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो दिस इज पिरामिडल, और वाटर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बेंट, ठीक है। 11th क्लास में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तीनों मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं और तीनों का आपसे पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री क्या आएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 आ रहा है, लेकिन तीनों का शेप चेंज है। ये टेट्राहेड्रल है, अमोनिया पिरामिडल है, बेंट है। बॉन्ड एंगल का भी डिफरेंस है। अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल इतना होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और बॉन्ड एंगल करीब आई टोल्ड यू 2.5 डिग्री कम हो जाता है। और अगर बॉन्ड लोन पेयर और बढ़ गए हैं तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल आ रहा है। इसके शेप को और क्लियर कर लेते हैं, दिस इज वी शेप, ठीक है। तो रिपल्शन से क्या हो रहा है, ये देखिए, ये वी शेप का मॉलिक्यूल आ रहा है। जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये वी शेप का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये वी शेप आ जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ रहे हैं, लोन पेयर किसके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उनके बीच में रिपल्शंस बढ़ेगा, रिपल्शंस बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जाएगा। यही VSEPR थ्योरी का बेस है। VSEPR थ्योरी का एक जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट है वो बोलता है कि अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो भी एटम्स सराउंडेड हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे मीथेन का केस है, मीथेन में आप देखिए सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जो रिपल्शंस होगा इनके बीच में वो सब सेम होगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो शेप आएगा मॉलिक्यूल का वो सिमेट्रिकल होगा, और मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल इज हैविंग अ रेगुलर ज्योमेट्री। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे हैं कि उनमें सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो लोन पेयर भी हैं, बॉन्डेड पेयर भी हैं, तो जो रिपल्शंस होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। और जब भी रिपल्शंस इक्वल नहीं होते हैं तो जो ज्योमेट्री आती है मॉलिक्यूल की वो इरेगुलर या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहलाएगी। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम बोलेंगे ये एक रेगुलर ज्योमेट्री है, लेकिन अमोनिया और वाटर में लोन पेयर की वजह से जो ज्योमेट्री आ रही है वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, डिस्टॉर्टेड, जिसको हम इरेगुलर भी बोल सकते हैं कि इरेगुलर ज्योमेट्री आएगी। तो दीज आर द टू मेन पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR, जो सिंपली ये बात करती है कि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो द शेप ऑफ द ज्योमेट्री विल बी, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी entirely different from regular geometry. It depends on ke how many lone pair of electrons are present around central atom. So this is enough for today. This theory is half done. In the next class we will discuss the examples molecules having distorted geometry due to the presence of different numbers of lone pairs and bonded pairs of electron. Thank you so much, students.